लल्ला मुझे देखकर हंस रहा है। चल हट, वो तो मुझे हंसी की घूंस दे रहा है कि मैं उसे गोद में उठा लूं। ये तो तुम्हारा भ्रम है। ये सब तो लल्ला मुझे कह रहा है। क्यों लल्ला, मैं ठीक कह रही हूँ ना? यशोदा, रोहिणी, नंद जी। अरे चाची जी, आप क्या बात है चाची? चाची आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? नाराज नहीं होंगी तो क्या करूंगी? शिकायत लेके आई हूँ मैं। मेरी अकेली की नहीं, पूरे गोकुल की शिकायत लेके आई हूँ मैं। पर ऐसा क्या हो गया हमसे चाची? सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है और मुझे पूछते हो? मेरी बहू बेटियाँ यदि तुम्हारे घर आकर तुम्हारे नंदलाल से लाड प्यार करती रहेंगी तो घर का काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? मुझे कौन खिलाएगा? घर की सफाई कौन करेगा? तुम्हारे बच्चों को दूसरे के हवाले कर देती हो। कभी हमारा ख्याल किया है तुमने? मेरी बात समझ नहीं आई तुमको? जाओ अपने अपने घर जाओ। अरे जाओ बोलती हूँ ना। जाओ जल्दी। चाची जी चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। घर? क्यों? मैं तो लल्ला को देखने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या? कान्हा जी मनमोहने सबको इतना भाए, कारज सारे छोड़कर गोपी देखन आए। थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है ना यशोदा, नहीं तो इस नटखट कन्हैया से मुझे खेलने कौन देगा? सुना तुमने कैसे हामी भरी है इसने? किसके दिल में कितना प्यार है सब जानते हैं, है ना लल्ला? प्रभु के बालक रूप के दर्शन सगरे चाहे, उनके दर्शन के लिए क्या क्या बात बनाऊं। प्रभु, आपके बाल रूप ने तो गोकुल में सबको मोहित कर लिया है, परंतु कंस ये तो आपके बाल रूप से भयभीत है। नारायण नारायण। यदुरानी जी, यदुरानी जी, वसुदेव जी आ रहे हैं। देवकी, आज मैं तुम्हें ऐसा शुभ समाचार सुनाऊंगा, इसे सुनकर तुम प्रसन्न हो जाओगे। हमें इस बात का पता ही नहीं था कि प्रभु परमेश्वर हम पर इतना प्रसन्न होंगे। परंतु भैया हम पर प्रसन्न नहीं है। भैया, कंस सृष्टि प्रभु की इच्छा अनुसार चलती है। कंस जैसे पापी अधर्मी लोगों की इच्छा अनुसार नहीं। कंस ने हमारी 8वीं संतान को नष्ट करने का प्रयास किया है, फिर भी क्या हुआ? हमारा 8वां पुत्र तो ये प्रक्षुब्ध हैं, भैया के मंत्री। प्रणाम यदुराज। जानता हूं। ये आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदुराज, मथुरा नरेश ने आपको इसी समय मिलने बुलाया है। क्षमा कीजिए, परंतु आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों? ऐसी क्या आपात स्थिति हो गई है? ये तो केवल महाराज कंस ही जानते हैं। चलिए। भैया से मैं भी कई दिनों से नहीं मिली। क्षमा कीजिए यदुरानी, परंतु महाराज ने केवल यदुराज वसुदेव जी को ही लाने की आज्ञा दी है। चलिए। चले मंतरी संग में
मथुरा जब वसुदेव विनती करती देव की, रक्षा करो हे प्रभु, देव, मेरे पति की रक्षा कीजिएगा। रक्षा करो प्रभु देव। प्रणाम महाराज। तुमने शिष्टाचार का पालन नहीं किया है वसुदेव। मथुरा नरेश को प्रणाम किया जाता है, जानते हो ना? मेरे सामने मथुरा नरेश नहीं, मेरे पुत्रों का हत्यारा खड़ा है। और एक पिता अपने पुत्रों के हत्यारे को कभी प्रणाम नहीं करेगा। कंस, वसुदेव! चिल्लाने से सत्य असत्य में नहीं बदल जाएगा। कंस, सदा सत्य बोलने वाला सत्य का गुणगान कर रहा है। मैंने कभी असत्य नहीं बोला। कंस, एक और असत्य, अपने आप को सत्यवादी कहने की आड़ में तुम असत्य पर असत्य ही बोलते आए हो वसुदेव। तुमने सदा मेरे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है मेरे साथ। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कंस। मैंने इन्हीं हाथों से मेरे 6 की 6 संतानों का जन्म होते ही उन्हें तुम्हें लाकर सौंप दिया था। और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, छल किया है। देवकी की 8वीं संतान का तुमने देवकी की 8वीं संतान मुझे लाकर नहीं दी थी। उसे तो स्वयं तुम लेकर गए थे कंस। वो तो कन्या थी, कन्या। और पूछने पर तुम ही ने कहा था कि इस बार कन्या ही हुई है। उस समय मैंने सत्य ही कहा था। यदि तुमने सत्य कहा था तो फिर उस कन्या ने मुझसे क्यों कहा कि मेरी मृत्यु ने किसी और स्थान पर जन्म ले लिया है? क्या वो कन्या झूठ बोल रही थी? क्या आकाशवाणी झूठी थी? बोलो वसुदेव, बोलो, मेरी मृत्यु ने कहां जन्म लिया है? कहां जन्म लिया है मेरी मृत्यु ने? कहां जन्म लिया है मेरी मृत्यु ने? सुमति, अरे ओ सुमति, सुमति कहाँ चली गई? सुमति, अल्लाह, हाँ सुमति, क्या है? सुमति, मुझे बुलाया नंदरानी? गायों को चारा खिलाया तूने? नहीं। दूध दूहा? नहीं। नहीं ना? आजकल बड़ी कामचोर हो गई है तू। ऐसा मत कहिए नंदरानी जी, सुबह से रात तक काम करती हूँ मैं। अच्छा, बता तू क्या काम करती है? लल्ला को देखती हूँ, लल्ला का पालना झुलाती हूँ, लल्ला को हंसाती हूँ, लल्ला से खेल करती हूँ। आपको किस बात पे हंसी आ रही है? अरे सुमति की सच्चाई सुन के हंसी आ रही है। देखो ना बेचारी दिन भर कितना काम करती है। लल्ला लल्ला लल्ला। तुम अगर इससे इसका नाम पूछोगी ना तो भी ये कहेगी लल्ला।